पंजाब की बात की तो मुझे पंजाब के कुछ मसीही लेजिस्लेटर्स ने कहा, पंजाब में मैं पिछले दिनों था, वहाँ के अवाम ने मुझे कहा कि जी कभी सिंध असम्बली में आप हमारी ये आवाज़ उठाइएगा। स्पीकर साहब, मुझे पंजाब के मसीहों ने कहा, मैं आपकी इजाज़त से उनका मुकदमा भी यहाँ पर लड़ना चाहता हूँ, इसलिए कि उनकी ख्वाहिश थी। सर पिछले दिनों हमारे पोप साहब का इंतकाल हुआ सर, फिर उसके बाद नए पोप का इंतखाब हुआ। सर ये 1.25 अरब के करीब कैथलिक मसीह हैं दुनिया में सर, जिनके रूहानी पेशवा का सर वो इंस्टॉलेशन की सरमनी थी। लेकिन सर वफाकी हुकूमत को स्टेट से इन्विटेशन आई, लेकिन उन्होंने इस अमर को ज़रूरी नहीं समझा कि किसी मसीही को, किसी मसीही पार्लियामेंटेरियन को, किसी नुमाइंदे को वहाँ उस तकरीब में भेजें। सर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सर, एक हमारे भाई हैं उनका ताल्लुक़ हिंदू कम्युनिटी से है सर, उनको, और एक वज़ीर जो है सिख कम्युनिटी से हैं सर, उनको भेज दिया। ये तो हाल है सर पंजाब में मसीहों का सर, उनको इस काबिल भी नहीं समझते कि वो उस पर काम नहीं हो सका। सर आपकी बहुत मेहरबानी, मैं एक शुक्रिया अदा ज़रूर यहाँ पर आज फ्लोर पे करना चाहूँगा, इसलिए कि जब ये असम्बली बनी थी तो मैंने आपसे एक गुजारिश की थी कि सर पाकिस्तान की तारीख़ में वुमेन कॉकस है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे कॉकस बन जाते हैं, मुख्तलिफ तबकात के लिए कॉकस बन जाते हैं पार्लियामेंटेरियंस के, लेकिन पाकिस्तान में मिनॉरिटी कॉकस कभी नहीं बना। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी तजवीज़ को जो है वो बड़ी शफ़क़त से सुना और उसको कंसीडर किया और हमें सिंध में जो है वो मिनॉरिटी कॉकस दिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने नोटिफाई तो कर दिया, लेकिन हमारे जो मिनॉरिटी कॉकस के जो चेयरमैन हैं सर, उनके लिए असम्बली में एक ऑफिस भी दें सर मिनॉरिटी कॉकस के लिए, ताकि वो असम्बली में आएँ। तशरीफ़ इब्तिदा में बात की थी तो सर इन महरूमियों को दूर करने के लिए सर एक मैं अपनी कम्युनिटी के लिए ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगा सर, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए। सर बड़े अफसोस के साथ हमें ये बात कहनी पड़ती है। 10 मिनट पूरे हो जी 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 सर, हमारा तय था सर, आप नहीं टोकेंगे मुझे सर। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में सर 5% जॉब कोटा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और जनाब सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की एक बहुत बड़ी अफॉर्मेटिव एक्शन की तरफ जो है ये एक तोहफ़ा है। लेकिन सर उस 5% जो मिनॉरिटी कोटा है उसमें सर क्रिश्चियंस नौजवानों को सर उस तरीके से जो है वो नुमाइंदगी नहीं दी जाती, उनको जॉब्स नहीं दी जाती सर, उनका रेशो बहुत कम है सर। तो इस 5% जॉब कोटा जो मिनॉरिटीज़ का है सर, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम मिनॉरिटीज़ में भी जो मिनॉरिटी हैं, जो ज़्यादा मार्जिनाइज्ड हैं, जो तादाद में कम हैं सर, उनको भी जो है वो हम किस तरीके से मौके फराहम कर सकें। सर एजुकेशन कोटे के लिए मैं बात करना चाहूँगा कि एजुकेशन कोटा जो है वो मिनॉरिटीज़ का रखा जाए, ताकि जो अफॉर्मेटिव एक्शन हमने 5% जॉब कोटा की सूरत में दिया है सर, पहले एजुकेशन होगी तो जॉब ले सकेंगे सर, तो इसलिए एजुकेशन कोटा जो है वो मिनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा सर मेरी स्पीच जो है, चूँकि मैं प्री बजट में भी मैं बात नहीं कर सका और मेरी कम्युनिटी के हवाले से चूँकि मेरा ताल्लुक मसीह कम्युनिटी से है, तो उसमें ना प्री बजट में इस तरीके से कोई बात हो सकी, ना बजट में कोई ऐसी बात आ सकी। तो हो सकता है कि वो मेरे जो स्पीच है उसमें कोई मिला जुला रुझान हो, जिसमें आपको प्री बजट की भी बातें शायद सुनने को मिलें और बजट के हवाले से भी बात हो सके। सर मैं चंद गुजारिशात करना चाहूँगा कि हमें देखना ये पड़ेगा कि जो भी डेवलपमेंट की स्कीम्स आती हैं इन जनरल मिनॉरिटी अफेयर्स के अलावा भी, तो मुख्तलिफ ऐसे तकरीबन तमाम ऐसे ज़िले हैं, तमाम ऐसी तहसीलें हैं जहाँ पर मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो है वहाँ पर रहती है। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि हमारे जो जनरल सीट्स पे मुंतखब होकर जो नुमाइंदे आते हैं वो हमेशा प्रायोरिटी दे मिनॉरिटी एरियाज़ को अपनी डेवलपमेंट की स्कीम्स में, चाहे वो उनकी वर्शिप प्लेसेस हो, चाहे वो उनके रिहायशी इलाके हों, तो वहाँ पर उनका एक शेयर जो है वो मुख्तस करें, ताकि उनको एहसास हो सके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरीके से कहती है कि हम में रंग, नस्ल, मज़हब का कोई फ़र्क नहीं है, तो वो फिर अमली तौर पर तरक्याती कामों में भी नज़र आना चाहिए। हम अक्सर ये बात करते हैं कि जी नई सोच, सर हमें इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। हमारे चेयरमैन का विजन है, हमारे चेयरमैन साहब की डायरेक्शन है, और हमें सर इंक्लूजन की जो मिसाल यहाँ पर कायम की है सर, अब सर हमें जो आइन में दी गई ज़मानतें हैं सर, जो गारंटीज़ हैं, उसकी तरफ बढ़ना होगा सर। अब तहफ़्फ़ुज़ के अमल से निकलना होगा कि कोई ये कहे कि जी हम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं सर, हमें शराकत की तरफ आना होगा सर।
सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन। स्पीकर साहब, सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। और यही बुनियादी तौर पर सोच है हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सर, और उसी के तहत सर एक नई उम्मीद जगाई। इन मायूसियों में भी आज हम सब जितने भी नॉन मुस्लिम फेथ बेस्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनका आसरा, उनका साहिबान, उनकी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सर बहुत शुक्रिया सर।